हेलो, आज हम पढ़ेंगे माई मदर एट 66। ये पोएम ली गई है क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो से, और ये फर्स्ट पोएम है उनके पास में। और इसके जो पोइटेस हैं वो हैं कमला दास। और ये बेसिकली इनका बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इनका जो इंट्रोडक्शन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो इनका जन्म कब हुआ था, 1934 को हुआ था, और केरल जो स्टेट है वहाँ पर हुआ था। इनके बारे में कहा गया है कि वो जो है इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ इंग्लिश और मलयालम में प्रकाशित की हैं। और वहीं से जो है इनकी जो पोएम है, ये पोएम ली गई है इनकी बुक से, माई मदर एट 66। और यहाँ पर जो है पहली बात ये कही गई है, एजिंग के बारे में कहा गया है कि एज क्या होती है। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, कि उम्र क्या होती है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो ये आपसे पूछ रहे हैं जो रीडर है, कि जो हमारे पेरेंट्स हैं हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी। तो ये आप सब ने सोचना है इस बारे में। और क्योंकि ओल्ड एज हम सब ने प्राप्त करनी है, सब ने ओल्ड होना है, तो प्रेजेंट में आप ये सोचें कि आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। चलिए पोएम को शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो कमला दास जी क्या बोल रही हैं कि मैं जो है अपने पेरेंट्स के घर से, माई पेरेंट्स होम, घर से मैं कहाँ जा रही हूँ, कोचीन जा रही थी वो। ठीक है, कोचीन जा रही थी, और ये लास्ट फ्राइडे की बात है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जो उसने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर। और क्योंकि वो कहीं जा रही है और बगल में उसके साथ में मदर बैठ रखी है, तो क्या बोल रही है, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। बिसाइड मतलब बगल में। डोज ओपन माउथ्ड, और वो उसने जो है डोज मतलब स्लाइट स्लीप, जैसे हम झपकी लेते हैं, उसकी मदर ने वहाँ पर झपकी ले रखी है कार में। और जब वो सो रखी है तो उसका मुंह कैसा है, ओपन, ओपन माउथ्ड, हर फेस एशन लाइक दैट। और उसका जो फेस है उसका यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। उसका फेस जो है एसन, राख जैसा है, दैट ऑफ अ क्रॉप्स, जैसे क्या हो, मतलब ऐसा फेस दिख रहा है उसको जैसे किसी क्रॉप्स का होता है। क्रॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और ये सब जो पोएटेस है उसने जो है महसूस किया। कैसे, कैसे महसूस किया उसने, दर्द के साथ में महसूस किया उसने। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। उसके मन में आया, हाँ चलो ये दिख रही है जैसे ओल्ड होती है, जैसे बूढ़ी होती है, वो वैसी दिख रही थी जैसे ओल्ड एज होती है। लेकिन जल्दी ही वो इन विचारों से बाहर आई। और बाहर आने के लिए क्या किया उसने, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जो यंग ट्रीज है मतलब छोटे पेड़, पेड़ उनके लिए कहा गया है, उनको देखा उसने। स्प्रिंटिंग मतलब जो दौड़ रहे थे। अब जैसे हम कहीं कार में बैठते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कार जो है कोई दौड़ रही है। तो ये, और फिर क्या था, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो पर्सन बच्चे, खुश बच्चे, वो अपने घरों से बाहर जो है आ रहे थे, भागते हुए आ रहे थे।
बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। और फिर क्या बोल रही हो देखो कि जो है लेकिन एयरपोर्ट्स की जो सिक्योरिटी चेक का जो सिस्टम होता है उसको पार करने के बाद सिक्योरिटी चेक जब होती है तो वहाँ पर जो है कोई दूसरा पैसेंजर नहीं जाता है। तो चेकिंग के बाद जो है उसकी मदर कुछ ही दूरी पर खड़ी है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। क्या बोला उसने यहाँ पर? स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ ही दूरी पर उसकी मदर खड़ी है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर कौन है यहाँ पर? उसकी मदर। बोले कि मैंने फिर से अपनी मदर पर देखा। वन पेल एज लेट विंटर्स मून। और उसने उसे कैसा देखा अपनी मदर को? अपनी मदर का फेस कैसा लगा उसे? वान में से होता है कलरलेस। पेल पेल मतलब पीला। एज लेट विंटर्स मून, यहाँ पर उसने क्या कर रखा है? सिमिली का प्रयोग कर रखा है, तुलना का प्रयोग, तुलना कर रखी है उसने यहाँ पर किससे? चांद से, मून से। अपनी मदर की फेस की, कि मेरी मदर का फेस ऐसा दिख रहा है, इतना कलरलेस, इतना फीका, ऐसा दिख रहा है जैसे क्या हो? लेट विंटर्स मून, जैसे जो चांद, सर्दियों का जो चांद होता है उससे उसने अपनी मदर के फेस की कंपैरिजन कर रखी है। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। और फिर उसने क्या किया? वही पुराना, एक का मतलब होता है दर्द, उसने वही पुराना दर्द महसूस किया अपनी मदर के खोने का। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज, अब बचपन में क्या होता है? उसको बोलने मतलब क्या है? बचपन में क्या होता है कि हम जो है, हमें डर होता है, जैसे बच्चों को डर होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर जो है अपनी मदर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए रोते हैं। तो यहाँ पर उसको वही दर्द महसूस हुआ, अपने बचपन का डर। बट ऑल आई सैड, फिर क्या बोल रही है? ऑल आई सैड सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। बोले कि डर तो उसे लगा क्योंकि वो कहीं बाहर जा रही थी अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से। उसे डर ये था कि मैं क्या करूँ, कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि मैं जब वापस आऊँ अपनी मदर से मिलूँ कि ना मिलूँ। तो उसे मदर के खोने का डर लगा, मदर से अलग होने का डर लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया और उसने कहा कि मैंने क्या किया? मैंने केवल जो है, मैं केवल मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो इस तरह से ये पोएम जो है एंड हो गई है। आई होप कि आप सब इस पोएम को समझ गए होंगे। तो इसमें जो है जो न्यू वर्ड्स हैं वो आपने देखे होंगे, उन न्यू वर्ड्स को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, न्यू वर्ड्स में जैसे कुछ वर्ड्स, यहाँ पर एक वर्ड है जैसे डोज, इसको याद कर लेंगे। डोज में से होता है स्लीप, सोना या झपकी लेना। एसिन में से होता है राख जैसा। क्रॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। और भी इसमें बहुत सारे वर्ड्स आ रखे हैं, वो देखें। जैसे इसमें आ रखा है यहाँ पर वान में से लिखें कलरलेस। ठीक है, और फैमिलियर एक, जाना पहचाना दर्द, एक में से होता है दर्द। फियर में से डर, स्माइल में से मुस्कुराना। तो इस तरह से ये पोएम जो है एंड हो गई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।